फर्स्ट हूँ मैं अपनी फैमिली से जो इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना रही है। 4 साल जॉब करके, जॉब छोड़ के फिर आई केम इनटू मॉडलिंग एंड इवेंचुअली इनटू एक्टिंग। तो जब मुझे दादा साहब फाल्के मिला, मैंने 1 साल के बाद उसको रिटर्न कर दिया। आप किसी भी अवार्ड को मिमिक करके सेम बना के आप नहीं बेच सकते, फर्स्ट कॉपी बना के। जब भी ट्रोलिंग होती है, सो मैं पर्सनली अपने काम पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो ऐसे तो नहीं होता कि आप चलो आज इंटीमेट सीन करने का मूड है तो उठ के इंटीमेट सीन कर लिया। जो भी स्क्रिप्ट डिमांड करती है, जो भी स्टोरी डिमांड करती है, सो बीइंग एन एक्टर आई डू इट। अभी 3 मूवीज मैंने साइन की है। एक्टर्स विल ऑलवेज बी एक्टर्स एंड टिकटॉकर्स विल ऑलवेज बी टिकटॉकर्स। एनजीओ स्टार्ट करने का ख्याल मुझे 13 की उम्र में आया था। जब तक मैं हूँ, जब तक टिल माई लास्ट ब्रेथ आई वुड लव टू वर्क फॉर एनिमल्स। हाय, आई एम निकिता गाग एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉर्जियस फियरलेस लेडी निकिता खाग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फर्स्ट इंडिया निकिता। थैंक यू सो मच। आपको इतना ज़्यादा प्यार मिलता है फैंस की तरफ से, आपने कई सारी वेब सीरीज़ की है, प्यार का बाजार काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग इसको, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी खुश हूँ कि जो मैंने सोचा था कि मेरे काम से मैं लोगों से कनेक्ट करूँगी, अपने फैन से कनेक्ट करूँगी, तो वो हो पा रहा है। काफ़ी खुशी है। जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी खुशी है, तो आपके फैंस जो है आपको पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रोलर्स जो हैं कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ट्रोल भी करते हैं, तो ट्रोलर्स के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सो सी एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे आपके लवर्स होंगे, आपके फैंस होंगे, वैसे आपके हेटर्स भी होंगे एंड आई एम फाइन विद इट। मतलब जब भी ट्रोलिंग होती है, सो मैं पर्सनली अपने काम पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं वो चीज़ें दूर ही रखती हूँ। सो आई कीप नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव ट्रोलिंग अनसीन, अनहर्ड एंड अनरेड। तो ना मैं वैसे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ना देखती हूँ वो चीज़ें, Just वो ignore वीडियोस। आई इग्नोर इट। ओके। आपने वेब सीरीज़ की है, बेकाबू की है और प्यार का बाज़ार, काफ़ी सारे सीन्स किए हैं अच्छे, तो इसमें फियरलेस सीन भी है, थोड़ा-सा हॉट भी है। तो कैसा था वो मोमेंट आपने जो भी किया? आपके फैन्स जो है आपको उसी तरह से देखते हैं, तो फैन्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और हेटर्स को इस सीन के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सो बेसिकली इट्स माई चॉइस। हुँ। बट जब भी स्क्रिप्ट कोई डिमांड करती है, कोई भी इंटीमेट सीन हो गया, कोई भी थोड़ा हॉट सीन हो गया, तो ऐसे तो नहीं होता कि आप चलो आज इंटीमेट सीन करने का मूड है तो उठ के इंटीमेट सीन कर लिए। वो तो नहीं होता, राइट? सो जो भी स्क्रिप्ट डिमांड करती है, जो भी स्टोरी डिमांड करती है, सो बीइंग एन एक्टर आई डू इट एंड आई एम वेरी फाइन विद इट। बिकॉज थोड़ा स्किन शो है, तो आई एम कंफर्टेबल विथ माई बॉडी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी, सो या आई एम फाइन विद इट। मैसेज फॉर सोसाइटी जो आपको मतलब प्यार तो मिलता ही है, कहीं न कहीं सोसाइटी भी कुछ भला-बुरा कहती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो अच्छे लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी। जो भी यंगस्टर्स है, जो मुझे काफ़ी यंग लड़कियाँ लड़के कह रहे थे कि मैम हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ बॉलीवुड इंडस्ट्री फैमिली। आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, बिजनेस फैमिली, गवर्नमेंट जॉब में है मेरे घर से। तो फर्स्ट हूँ मैं अपनी फैमिली से जो इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना रही है। सो मेरे जो यंगस्टर फैंस है, यंग फैंस है, उनके लिए कहना चाहूँगी कि आप कहाँ पैदा हुए हो, आप कहाँ पले बड़े हुए हो, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आप में वो डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, पेशेंस, ज़िद, जज्बा है कुछ भी करने का, तो या यू कैन डू इट। ओके, जैसा इफ अभी आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू एनिमल इट। कैन ओके। अभी आपने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग भी नहीं करती, नॉर्मल फैमिली से, तो शुरुआती दिनों के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, निकिता ने किस तरह से स्ट्रगल किया है? सो पहले मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, सो आई हैव स्पेशलाइज्ड इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड ग्रेजुएशन के बाद मैंने एज अ यूपीएससी टीचर का जॉब ज्वाइन किया था। सो आई यूज्ड टू टीच फॉर यूपीएससी फॉर 4 years।
फिर पहले से मुझे एक्टिंग मॉडलिंग ये करना था एंड आई वाज लाइक ओके वन फाइन डे मैंने सोचा आई नीड टू क्विट माई जॉब एंड परस्यू माई पैशन दैट्स व्हाट आई डिड सो मैंने 4 साल जॉब करके जॉब छोड़ के फिर आई केम इनटू मॉडलिंग एंड इवेंचुअली इनटू एक्टिंग। ओके। मॉडलिंग में आपने अपना करियर बनाया, एक्टिंग भी आप काफ़ी अच्छी करती हैं, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक कुछ ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझती होंगी और एक मोमेंट होगा जहाँ पर आप टूट गई होंगी कहीं न कहीं, उस बारे में भी थोड़ा-सा जानना चाहेंगे? So being an actor, see, there's no stability in our industry. एग्ज़ैक्टली। Sometimes you have work, sometimes you don't have work. And जो don't have work वाला phase होता है वो cope up करना थोड़ा मुश्किल होता है. But what keeps me going is my mom. Like मम्मा ने अगर मुझे 9 महीने पेट में रखकर इतने दर्द सहकर हड्डियाँ टूटने वाला दर्द सहकर मुझे पैदा किया है और मुझे अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है तो शी डिज़र्व्स अ गुड लाइफ एंड आई एम द ओनली किड सो वो लाइफ मैंने ही देनी है राइट। तो वो चीज़ कि मेरी मम्मा को मुझे सब कुछ देना है, उसको दुनिया घुमाना है, ये सारी चीज़ें ना मुझे गिव अप करने से हमेशा रोकती है। अच्छा। सो वीकेस्ट पॉइंट जब भी आता है आई जस्ट थिंक ऑफ माई मॉम एंड दैट हेल्प्स मी कीप गोइंग। मतलब निकिता ने ऑल ओवर कभी हिम्मत नहीं तोड़ी, अगर कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन भी हुई है तो अपनी मम्मी के दर्द को याद किया है, फिर वो इंस्पायर करता है आपको, तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और जैसे आपने मम्मी की बात कही, आपको खूब प्यार करती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम बचपन में जाना चाहेंगे। निकिता का एक पहलू तो हमने देखा ही है आपको ऑन स्क्रीन, दूसरा पहलू कैसा, निकिता रियल लाइफ में कैसी हैं? So on screen Nikita and off screen Nikita is हाँ. totally opposite. Opposite. Real life totally different, real life totally different. So बचपन से ही I have been really naughty, very mischievous kid. मतलब मैं एकेडमिकली अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी एंड मेरे पूरे ख़ानदान में इकलौती बेटी थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया। मतलब मेरे माँ बाप की भी इकलौती बेटी, मतलब मुझे कोई भाई बहन नहीं है, तो हमेशा पैम्पर्ड रही हूँ। बट एकेडमिकली अच्छी थी, इसीलिए स्कूल में कॉलेज में मेरी मस्ती सारी छुप जाती थी, वरना मैंने सारी नेक्स्ट लेवल मस्तियाँ की है। किस तरह की मस्ती की है? अभी भी कोई एक मेमोरेबल मोमेंट? हमारे घर पे हमेशा साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे, घर पे बॉम्ब फुटते रहते थे। सो मुझे ना इंजेक्शन देने का बहुत शौक था, मतलब पहले से। डॉक्टर बनने का शौक नहीं था, बट मुझे लोगों को इंजेक्शन देना पसंद आता था। तो एक बार मैंने सोचा मेरी नानी को क्यों ना पानी से भर के इंजेक्शन दे दूँ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड देन शी वाज एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल लाइक दैट। इट वाज दैट सीरियस, मतलब ऐसे था कि मुझे किसी को तो इंजेक्शन देना है, दैट काइंड ऑफ। एंड देन इवन स्कूल में ना आई वाज लाइक बहुत मस्तीखोर। सो एवरी वीक मेरे पेरेंट्स को बुलाया जाता था शिकायत के लिए। तो एक बार टीचर चेंज हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी टीचर चेंज हो गई, ये मेरे पेरेंट्स को जानती तो नहीं है। एंड आई वाज इन व्हाट 5th स्टैंडर्ड, वेरी 5th स्टैंडर्ड, हाँ। तो 5th 6th में कुछ थी मैं, टीचर चेंज हो गई थी, तो मेरे पेरेंट्स को वो जानती नहीं थी। तो मैंने सोचा अभी पेरेंट्स को बुलाया शिकायत के लिए। व्हाट आई डिड, नेक्स्ट डे बुलाया था स्कूल से शाम को घर पे जाकर आई वेंट टू दैट कबाड़ी वाला घर के नीचे। आई गेव हिम, उस ज़माने में आई गेव हिम 500 रुपीज़ मेरे पॉकेट मनी से, मतलब मेरे जो हाँ 500 रुपीज़। आई गेव हिम माई डैड्स क्लोथ्स, हाँ। एंड उसको कहा कि ये आपको ना ये कल पहन के मेरे स्कूल में मेरे पापा बन के आना है। ही केम ऑल्सो फॉर 500। 500 दैट टाइम इट वॉज लाइक 5-6,000 अभी के। तो ही केम एंड देन द मोमेंट ही ओपन्ड हिज माउथ, टीचर ने पहचान लिया कि ये इसके डैड तो नहीं है। देन दे कॉल्ड माई रियल पेरेंट्स, और मम्मी पापा सामने खड़े हैं, मैं और वो कबाड़ी वाला दोनों सामने खड़े हैं, वी बोथ वर द कल्प्रिट्स। लाइक दैट काइंड ऑफ मस्ती आई हैव डन। फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं, सो दे सस्पेंडेड मी फॉर अ वीक, दैट वाज फाइन, लाइक आई गॉट छुट्टी फॉर अ वीक। बट देन माई डैड हैड like good hold in my school, so
आई गॉट बैक टू द व्हाट स्कूल। दैट टाइम उनका रिएक्शन कैसा था पेरेंट्स का? क्या ही करे, मतलब दिस इज नेक्स्ट चाटा नहीं लेवल। मारा मसे आपको? नहीं, मैंने कभी मार नहीं खाया, कभी मार नहीं खाई। हाँ, इतनी मस्ती खो आई वाज लाइक ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंसेस, बट मार नहीं कभी खाई। प्रिंसेस तो थी लेकिन इतनी मस्तीखोर मस्तीखोर, नहीं थी। yes. बाप रे। क्लासमेट्स की हेल्प तो करी होगी ना कभी, टीचर Yes. से मार खाने में बचाने के लिए? नहीं, मतलब आई यूज्ड टू डू पीपल्स होमवर्क, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू Like, रिवाइज। really? सो आई वाज गुड विद एकेडमिक्स, ओके। सो पढ़ाई में सबकी हेल्प करती थी। सो आई यूज्ड टू डू पीपल्स होमवर्क एंड ऑल, एंड आई हैव रियली गुड हैंडराइटिंग एज वेल। तो वो टीचर पकड़ लेती थी कि सबके बहुत सारे नोटबुक्स में सेम हैंडराइटिंग कैसे, बट देन आई यूज्ड टू हेल्प पीपल विद एकेडमिक्स। ओके, मतलब इतनी मस्तीखोर थी आप बचपन में, और अभी भी मस्तीखोर ही हैं शायद। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, किसको परेशान करती है घर पे सबसे ज़्यादा? मम्मा। मम्मा को? मम्मा। और फ्रेंड्स के बारे में? I have very small circle of friends. I don't have Hmm. much friends. तो शूट पे लेकिन सबको परेशान करती हूँ, Shoot पे। in a good way, हम्म। बट सबको परेशान करती अच्छा, तो डरते कितना है आपसे लोग? हूँ। नहीं, कोई नहीं डरता नहीं ऐसे। ऐसा हाँ, कि बट हाँ व्हेन आई गेट निकिता आ गई है, एंग्री, मस्ती करेगी, ऐसा टाइप? हाँ वैसे तो हमेशा कुछ ना कुछ उनको नया सरप्राइज मिलता रहता है, अच्छा। बट ऐसे डरते कोई नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता, बट आता है तब साल में एक बार आता है, बट और बहुत अच्छे सब से, शांत हो सब जाते शांत हो हैं। जाते हैं। तो ठीक है, निकिता का यहाँ पे हमने दूसरा पहलू भी देख लिया कि भाई बड़ी मस्तीखोर है, हमेशा प्रॉब्लम्स में सबको डालती रहती है और खुद बच जाती हैं। तो ये थी आपकी बचपन की बातें। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं, आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी 3 मूवीज मैंने साइन की है। इसके अलावा अभी कल से मैं और एक शूट पे जा रही हूँ, दैट्स ऑल्सो मूवी फॉर ऑल्ट। तो अच्छे आ रहे हैं, नए नए कैरेक्टर्स में खेलने मिल रहा है, एवरी प्रोजेक्ट नए कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो बीइंग एन एक्टर ना, आपको वो कैरेक्टर की लाइफ जीने मिलती है। यू आर प्लेइंग अ डॉक्टर्स रोल, तो वो अलग से, जैसे मैंने पहले कहा कि आनंदी के टाइम पे आई हैड टू स्टडी। नाउ अभी जो मैं मूवी करने जा रही हूँ उसमें डबल रोल है, दैट इज़ डिफरेंट। सो वो एक मज़ा आता है बीइंग एन एक्टर, अलग अलग कैरेक्टर्स आपको उनकी लाइफ जीने मिलती है। आपने यहाँ पे एक्टिंग की बात की है, कैरेक्टर की बात की है, तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री है हमारी, टेलीविज़न इंडस्ट्री है जहाँ पे एक्टिंग को सराहा जाता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? यू मीन टिकटॉकर्स? हाँ, लाइक इन टिकटॉकर्स, हाँ। इन्फ्लुएंसर, हाय गाइस, हेलो गाइस वाले हाँ। लोग ना। सो सी व्हाट आई बिलीव इज, सी एवरीवन इज मेकिंग देयर लाइवलीहुड आउट ऑफ इट, सो नो ऑफेंस टू दैट, क्योंकि मैं उनका घर नहीं चला रही हूँ, राइट? सो आई डोंट हैव एनी राइट टू कमेंट ऑन दैट। एवरीवन इज अर्निंग आउट ऑफ इट, एंड अभी तो एक्टर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं। बट आई बिलीव actors will always be actors and tiktokers will always be tiktokers, क्योंकि किसी के डायलॉग्स पे लिपसिंग करना एंड एक्चुअल डायलॉग डिलीवरी करना इज वे टू डिफरेंट। मतलब एक्टर्स लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, टिकटॉकर्स रहते हैं। अच्छा। उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। जैसे कि इन्फ्लुएंसर की बात हुई, तो सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है लिपसिंग नहीं करते हैं, कुछ जो है क्वालिटी कंटेंट भी देते हैं, तो उनके बारे में आप कह सकती हैं? सो माई फेवरेट इन्फ्लुएंसर अगर देखा जाए तो फेवरेट, मतलब एक ही फेवरेट है, दैट इज़ रणवीर अलाहाबादिया। बिकॉज वो जो रणवीर शो पे जो कंटेंट बना रहे, इट्स रियली वेरी aesthetically shot, very classy way. He is very good with his communication skills, and वो जो भी गेस्ट ला रहे हैं शो पे, those are way too like big time people, मतलब very knowledgeable and different topics पे वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। So कुछ informative सुनने मिलता है हर फील्ड का, एंड फालतू की बातें नहीं, लाइक एक 1 आवर के इंटरव्यू सारे सेलिब्रिटीज़ वो ला रहे हैं ऑन शो, हर फील्ड के सेलिब्रिटीज़, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स ला रहे हैं, बेसिकली ये क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट्स एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। तो ही इज़ द ओनली फेवरेट ऑफ माइन इन्फ्लुएंसर। अच्छा, जैसे आप इन्फ्लुएंसर की बात हुई, टिकटॉकर्स की बात हुई, तो यहाँ पे पूछना चाहूँगी, हैव यू एवर मेड टिकटॉक?
टिकटॉक तो मैंने कभी फ़ोन में डाउनलोड ही नहीं किया है। ओके। ना, 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 ना। वो मतलब दूर-दूर हमेशा? दूर कभी डाउनलोड ही नहीं किया। एंड रील्स मैंने बनाई है, बट वो ऐसे होता है कि सी इन लाइफ कुछ चीज़ें होती है यू हैव टू डू, एंड कुछ चीज़ें होती है यू वांट टू डू। जो करनी पड़ती है चीज़ें और करना चाहते हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस है। तो आई डिड व्हाट आई हैड टू डू, हुँ। बट अभी आई एम डूइंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, लाइक माय प्रोजेक्ट्स, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। रील्स भी बनाई थी एक वंस अपॉन अ टाइम, हुँ। बट गया वो ज़माना गया। ओके। अभी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर की बात हो रही है, तो आजकल जो लोग हैं, ऑडियंस जो है शॉर्ट कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करती है, जैसे कि 50 सेकेंड, 1 मिनट, मतलब स्वाइप 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 ऐसा। तो फिर टिकटॉकर्स जो है क्रिंज वीडियोस भी बना रहे हैं और ऑडियंस उन वीडियोस को पसंद भी करती है। तो क्या कहना चाहेंगे एक एक्टर के लिए और एक इन्फ्लुएंसर के लिए, कितना डिफरेंस है दोनों में? अब मुझे खुद को नहीं पता चल रहा कि सोसाइटी की टेस्ट ऐसी कैसी चेंज हो गई है। मतलब पीपल, मैंने देखा है रियली वैल्यूएबल कंटेंट पे बहुत कम व्यूज़ है, एंड कंपैरेटिवली कोई भी कुछ भी कर जाता है उसके ऊपर काफ़ी सारे व्यूज़ मिलियंस हैं। में व्यू चले जाते हैं। एवरी वीडियो मिलियंस में चले जाते हैं। तो द टेस्ट ऑफ सोसाइटी हैज़ चेंज, एंड मोस्टली जेनजीज, ओके। ये जो जेनजी जनरेशन है हम्म। उनके वजह से थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है। बट एक अच्छा हुआ है उनके लिए, फॉर इन्फ्लुएंसर्स, कि देर आर, आई हैव सीन फ्यू इन्फ्लुएंसर्स हु आर पुलिसमैन, हु आर रिक्शा ड्राइवर्स। लाइक ये रील्स और टिकटॉक ने ना किसी को भी जाके एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एंड पीपल आर अर्निंग आउट ऑफ इट, सो इट्स गुड। बट स्टिल, एज आई सेड, एक्टर है, इन्फ्लुएंसर ह्यूज डिफरेंस है। हम्म। ये तो बात हो गई एक्टर की, इन्फ्लुएंसर की। बात करें एक्टिंग की, तो निकिता ने कई सारे रोल्स प्ले किए हैं। तो कितना मुश्किल होता है उस रोल में खुद को ढालना, स्टडी करना, किस तरह से आप सब हैंडल कर लेती हैं? सो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट रोल्स के लिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए आपको डिफरेंट स्टडी रहता है। तो जैसे मैंने आनंदी में आपको कहा, उस टाइम पर आई रियली मेट समवन, बिकॉज उसमें ब्लैक, इट्स शोन दैट द वुमन इज इनटू ब्लैक मैजिक फॉर अ गुड कॉज। सो मैंने तो कभी की नहीं है, तो वैसे लोगों से मिलना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, उनका वे ऑफ स्पीकिंग सारा नोटिस करके उसके नोट्स बनाना, सो दैट्स ऑल्सो होमवर्क। सो इट्स नॉट लाइक कि हम बस जाते हैं शूट पे, वैनिटी में बैठ के, एसी में बैठ के मेकअप कराते हैं, शूट करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्टिंग ऑल्सो हैज़ होमवर्क बिहाइंड इट। एग्जैक्टली। और वो अगर हम अच्छा करें, वेल प्रिपेयर्ड रहे, तो हम ऑन सेट जाके अच्छा काम कर सकते हैं। बिकॉज रूरल रोल है जैसे, तो मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, सो बीइंग फ्रॉम अर्बन बैकग्राउंड, आपको वो रूरल बॉडी लैंग्वेज में ढलना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम जाता है। बट आई एम लाइकिंग इट, दैट्स माई पैशन, कैमरा इज माई फ्रेंड, सो आई एम लविंग इट। निकिता ने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, चैलेंजिंग कैरेक्टर क्या था आपके लिए सबसे ज़्यादा? चैलेंजिंग वाज आनंदी। आनंदी, जो मेरे खुद के प्रोडक्शंस से है, एंड आई हैव एक्टेड इन इट एज वेल। बिकॉज पूरे प्रोजेक्ट में एक ही डायलॉग है, बाकी पूरा शांत रहना है, सिर्फ आंखों से खेलना है आपको। तो विदाउट डायलॉग एक्सप्रेस करना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस इज डिफिकल्ट थोड़ा, सो इट टेक्स टाइम। आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं आपकी एक्टिंग के लिए, अपने खूबसूरत अंदाज के लिए। तो यहाँ पे सुनने में आया था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो आपने रिटर्न कर दिया था, इसके पीछे की क्या कहानी? सो काफ़ी सारे जो अवार्ड्स मिले हैं, एक तो एक्टिंग के लिए मिले हैं, कुछ मॉडलिंग के लिए, जब मैं मॉडलिंग करती थी तब मिले थे, और बाकी मेरे सोशल वर्क के लिए मिले हैं, जो मैं 10 साल से एनजीओ चला रही हूँ उसके लिए मिले हैं। तो जब मुझे दादा साहब फाल्के मिला, मैंने 1 साल के बाद उसको रिटर्न कर दिया। बिकॉज आजकल, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, कि आजकल मार्केट में दादा साहब फाल्के जो मेन अवार्ड है, गवर्नमेंट अवार्ड, उसके अलावा लोग बेच भी रहे हैं। ओके। सो वो स्टॉप होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। आप किसी भी अवार्ड को मिमिक करके सेम बना के आप नहीं बेच सकते, फर्स्ट कॉपी बना के। कुछ और है। तो जिसने दादा साहब जीता है, उसने सच में कुछ जिंदगी में किया है उतना बड़ा, एंड दीज पीपल आर लाइक
कहीं पर भी वेन्यू बुक कर लेते हैं और उसको मिमिक कर फर्स्ट कॉपी बना के बेच रहे हैं. सो जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि ये भी हो रहा है एंड पीपल शुड स्टॉप टेकिंग फेक अवार्ड्स. तो मैंने वो रिटर्न किया था. यहाँ पर फेक अवार्ड की बात कही आपने और डिज़र्विंग है, तो इसमें मतलब जो डिज़र्व करता है रियली उसके लिए कितना नुकसान है ये फेक अवार्ड से? जिसने इतनी मेहनत की है, अवार्ड मतलब मिलना, दैट्स अ अप्रिसिएशन फॉर योर वर्क. दे फेलिसिटेट यू फॉर योर वर्क. तो जिसने वो रियल अवार्ड पाया है उसकी मेहनत के लिए तो ये इंसल्ट है ना. मतलब उसके स्ट्रगल के लिए, उसकी मेहनत के लिए ये इंसल्ट है फर्स्ट कॉपी अवार्ड्स देना. निकिता को हम जितना जानते हैं, जितनी आपके मैंने प्रोफाइल स्टडी की है, तो उसमें देख के लगता है कहीं ना कहीं निकिता जो है एनिमल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब झुकाव है उनकी तरफ, और आपका एनजीओ भी है. क्या कहना चाहेंगी, ये इतना इंस्पिरेशन कहाँ से आया था आपको? सो मैंने एनजीओ स्टार्ट करने का ख्याल मुझे 13 की उम्र में आया था, 13 की उम्र में आया था. बट तभी आप आपके नाम पे रजिस्टर नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स नॉट द लीगल एज. तो 13 से मैंने एनिमल्स के लिए काम करना स्टार्ट किया, 13 साल की उम्र से. और 21 साल में जाकर मैंने अपना एनजीओ रजिस्टर किया, जो अभी लास्ट 10 ईयर्स से काफ़ी अच्छा चल रहा है. तो शुरुआत में मैं अकेली थी, अकेली सब करती थी, खुद ट्रीटमेंट करती थी. अब मेरे पास मोर देन 1000 वॉलंटियर्स की टीम जुड़ गई है. और इन लास्ट 10 ईयर्स वी हैव सेव्ड मोर देन 10,000 एनिमल्स. सो काफ़ी अच्छी खुशी. ये दिस इज़ like I love to do for my own satisfaction. I don't earn any money out of it. उल्टा मैं अपने पॉकेट से ही डालती हूँ to run this NGO. तो फंड्स जो आते हैं लेकिन नहीं, हमेशा तो नहीं आते ना, क्योंकि एवरी डे तो नो वन डोनेट्स. सो दिस वर्क I do out of passion and satisfaction. मतलब everyone has a purpose of their life, right? जिसको पर्पस नहीं, उसको जीने में कोई मतलब ही नहीं है. तो वो पर्पस मेरा लाइफ का यही है कि एंड तक, जब तक मैं हूँ, जब तक टिल माई लास्ट ब्रेथ, आई वुड लव टू वर्क फॉर एनिमल्स. आई हैव वर्कड फॉर ह्यूमन्स एज वेल, बट माई एक्सपीरियंस हैज़ नॉट बिन रियली गुड बिकॉज हमारे हाथ उल्टे कहते हैं ना. दैट हैपन्स विद यू. दैट्स व्हाट माई एक्सपीरियंस इज. सो आई लव टू वर्क फॉर एनिमल्स बिकॉज इनोसेंट सोल्स, मासूम है, बेजुबान है, उनके लिए किसी ने तो खड़ा रहना चाहिए. Exactly. अभी यहाँ पर तो आप इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुल्म भी करते हैं. अभी एक केस भी हुआ था डॉग्स को लेकर के, उसे मार दिया गया. उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ी भी इंसानियत नहीं रखते? सो दिस इज़ वेरी शॉकिंग टू नो दैट मैंने लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 150 एनिमल रेप केसेस फाइल किए हैं. सो अभी सिर्फ लड़कियों पे, औरतों पे रेप नहीं हो रहा, तो एनिमल्स पे भी रेप हो रहा है. लाइक काउज, बफेलोज, शीप्स, गोट्स, डॉग्स, कैट्स आर रेप्ड, ब्रूटली रेप्ड एंड देन किल्ड एज वेल. तो ये तो रेप केसेस हो गई. हिट एंड रन केसेस, जानबूझ के किसी डॉग को उड़ा के जाना. फिर क्रूएल्टी केसेस, जैसे अभी बेवजह उसको मार दिया, जय वाली केस जो हुई थी, अंधेरी की थी. तो ऐसे लोगों के लिए मैं गवर्नमेंट से मैंने काफ़ी अपील भी की है, काफ़ी PILs भी फाइल की है और अभी भी कर रही हूँ. काफ़ी लेटर्स भी लिखे हैं टू मिनिस्टर्स कि स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाएं. बिकॉज जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, 50 रुपये बेल पर आप छूट जाते हो, क्या उस आदमी को कोई मारेगा तो 50 रुपये बेल पर छूट जाएगा? तो फिर वो बेजुबा की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है. सो स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस से काफ़ी बदलाव आ सकता है. ये तो निकिता के बारे में हमने कई सारी बातें जानी, मतलब ऑन स्क्रीन कैसी हैं, ऑफ स्क्रीन कैसी है, बहुत अच्छा लगा जानकर. एक आखिरी मैसेज आप फैंस को क्या देना चाहेंगे जो निकिता को इतना प्यार करते हैं? ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और आपके सामने मैं अलग अलग किरदारों में आती जाऊंगी. हर प्रोजेक्ट को मेरे प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने फैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. थैंक यू सो मच निकिता, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी मस्तीखोर निकिता के बारे में जानकर. थैंक यू सो मच.